औरत अपना दुपट्टा उतारती है, उसे कमर में बांधती है, फिर आगे की तरफ उछाल देती है। अगले ही पल वो तेज रफ्तार से भागती ट्रेन से बाहर की तरफ झुक जाती है, दोनों हाथ फैला लेती है जैसे इस पल की आजादी और खालीपन को पूरा महसूस कर रही हो। ऐसी दीवानगी वो पहले भी कई बार कर चुकी थी और हर बार जब वो खुद को वापस खींचती, सामने वाले मर्द डर के मारे भाग खड़े होते। लेकिन उस दिन डिब्बे में एक और आदमी आता है। बस एक झलक में ही उसके कदम रुक जाते हैं। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उसका खूबसूरत चेहरा छुप नहीं पा रहा था। नजरें मिली और आदमी को लगा जैसे दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा हो। सब कुछ पहले जैसा ही था। औरत ने फिर से दुपट्टा उतारा, कमर में बांधा और उसका दूसरा सिरा उस आदमी की तरफ फेंक दिया। वो औरत आंखें बंद कर लेती है, हवा के साथ उड़ने लगती है। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार कहानी अलग है। वो आदमी डरता नहीं, दुपट्टे को हाथ में कई बार लपेटता है, खंभे को सहारा बनाकर खुद भी ट्रेन से बाहर झुक जाता है। उस पल आदमी की आंखों में सिर्फ उस औरत की मुस्कान दिख रही थी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, औरत आंखें खोलती है, सामने उस आदमी को देखकर घबरा जाती है और फौरन उसे वापस डिब्बे में खींच लेती है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। वो आदमी हवा में नाचती उस परछाई को दोबारा देखना चाहता था, पीछा करने निकला, लेकिन एक कदम देर हो गई। किस्मत से वो भी एक बस में चढ़ जाता है और चौराहे पर दोनों की गाड़ियां साथ साथ रुकती हैं। किसी तरह उसका ध्यान खींचकर आदित्य उससे उसका नाम पूछता है। औरत हल्की मुस्कान के साथ आदित्य की नकल करते हुए खिड़की पर अपना नाम लिख देती है। ज्यादा बात हो पाती उससे पहले गाड़ियां अलग अलग रास्तों पर निकल जाती हैं। आदित्य हार नहीं मानता, शहर के हर कोने में उसे ढूंढता रहता है, लेकिन किस्मत मानो साथ ही नहीं दे रही थी। दोनों एक ही फोटो स्टूडियो से गुजरते, एक ही दीवार पर एक सी पेंटिंग बनाते, एक ही रेस्टोरेंट में खाते, पर आमना सामना नहीं होता। फिर एक दिन आदित्य दीवार पर एक हाथ की छाप देखता है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। अब उसे यकीन हो जाता है वो लड़की यहीं कहीं है। दरअसल आदित्य कोई आम आदमी नहीं था, वो मशहूर हस्तरेखा विशेषज्ञ था। हथेली की लकीर देखकर किसी का भूत भविष्य बता देता था। मगर अजीब बात यह थी कि उसकी अपनी हथेली में प्यार की कोई लकीर ही नहीं थी। शायद बार बार चूकने की यही वजह थी, लेकिन ऊपर वाले की टाइमिंग भी कमाल की होती है। एक दिन आदित्य को एक अमीर आदमी ने हाथ दिखाने बुलाया, सच बोल दिया तो अमीर आदमी भड़क गया और उसके आदमियों ने पीछा कर लिया। भागते वक्त एक गाड़ी से टकरा गया। जख्मी हालत में जब वो अस्पताल पहुंचा तो सामने वही लड़की थी जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। गले में लगे कार्ड से आखिरकार उसे उसका नाम पता चलता है, कीर्ति। आदित्य को चोट ज्यादा नहीं थी, लेकिन कीर्ति को देखने के लिए वो जानबूझकर अस्पताल में ही टिका रहा। कहते हैं खूबसूरत चेहरे बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मजेदार आत्मा किसी किसी में होती है। आदित्य की हंसी मजाक पूरे वार्ड में जान डाल देती है। कीर्ति ऊपर से सख्त बनी रहती है, लेकिन घर जाकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाती। धीरे धीरे वो उस अजीब लेकिन प्यारे आदमी पर ध्यान देने लगती है। कभी पर्दे के पीछे से चुपचाप उसे देखती, और ये सब आदित्य की नजरों से कैसे बचता। जब कीर्ति दोबारा कमरे में आती है, आदित्य पर्दे से एक छोटी सी दुनिया बना देता है, सिर्फ दोनों के लिए। वो कीर्ति से कहता है, मेरी हथेली में प्यार की लकीर नहीं है, मुझे सिर्फ फ्लर्ट करने की एक नाव चाहिए। मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन प्यार नहीं। अगर तुम्हें ठीक लगे तो कल अस्पताल में मेरा इंतजार करना। ये हल्की फुल्की बातें कीर्ति का दिल हिला देती है, लेकिन उससे ज्यादा उसे गुस्सा आता है और कहानी खत्म होती है। अगर आपको आगे की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करें।